जय हिंद बेटा। क्लास 6 मैथ्स में हम जो अपना चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर्स उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज जो है 1.3 करेंगे बेटा। 1.2 तक लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे होंगे वो आप कर लेना, ठीक है ना। देखिएगा आज के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर सारे वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम समझा दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने पूरे किए हैं, कुछ मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं, थोड़ा सा उनका हिंट देकर फिर आप लोग उन्हें कर लेना, ठीक है। समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कन्वर्जन का है, वो तो आसान है। कन्वर्जन आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से सीख रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11 kg 250 ग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम्स। इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है आपने। तो बेटा इधर देखिएगा 11 kg 1 kg में जो है 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 11 kg में 11 इंटू 1000 यानी कि 11,000 ग्राम हो जाएंगे। और 250 अलग से है तो इसमें 250 ऐड कर देंगे तो 11,250 ग्राम बन जाएगा। सही है। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट वो समझिएगा बेटा। देखो ग्राम्स में अगर 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो आप बस पूरे नंबर को उठाकर ग्राम में लिख दीजिए। 11 kg हटा दीजिएगा, बस 250 साथ में लिख दिए 11,250 ग्राम्स। ठीक है कि नहीं है। ये आपका इस टाइप से जो है केजी और ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो गया। इसके बाद दूसरा है ये सेंटीग्राम्स में दे रखा है, इसे ग्राम्स में बनाना है। सेंटीग्राम को ग्राम में बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिएगा बेटा। 100 से डिवाइड करोगे 2 डिजिट से 2 डिजिट जो है कैंसिल हो जाएगी, 560 बचेगा। तो 560 जो है ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। 7 मीटर 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 7 मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वही 700 हो जाएगा। उसमें ये 75 जो है ऐड कर दीजिएगा, 775। ऐसे ही अगर डायरेक्ट करना हो तो अगर सेंटीमीटर में 2 डिजिट हैं आपके पास तो आप बस सीधा क्या करिएगा, एक साथ लिख दीजिएगा 775 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस टाइप से। इसके बाद आपको ग्राम्स को किलोग्राम्स में बनाना है तो किलोग्राम में बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 25 kg बचेगा। डैट इज़ योर आंसर। सही है। ये सारे कन्वर्जन आप ध्यान में रखिएगा और ये आपकी 5th में 4th में सब जगह बहुत अच्छी तरह से था। तो इस टाइप से जो है कन्वर्जन हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइएगा। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, आपको टोटल क्लोथ दे रखा है 38 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब ये बताया था सेंटीमीटर में अगर 2 डिजिट दे रखी है तो बस पूरा पूरा उसे एज इट इज़ लिख दो 3870 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब जो है 2 स्टिच अ शर्ट क्लॉथ नीडेड। अगर हम एक शर्ट स्टिच करते हैं यानी एक शर्ट बनाते हैं तो हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट कितने की है वो समझ लीजिएगा। तो हमें जो है क्लॉथ की रिक्वायरमेंट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की है। और इसे भी क्योंकि सेंटीमीटर में 2 डिजिट हैं तो इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं 215 सेंटीमीटर। बात समझ गए। तो ये एक शर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है कपड़े की, क्लॉथ की, और ये टोटल क्लॉथ है हमारे पास। अगर मुझे नंबर ऑफ़ शर्ट्स बनानी है या नंबर ऑफ़ शर्ट स्टिच करनी है तो मैं टोटल क्लॉथ को डिवाइड करूँगा 1 शर्ट के क्लॉथ से। ठीक है, टोटल क्लॉथ हो गया हमारे पास कितना 3870। और हमारे पास जो एक क्लॉथ के लिए रिक्वायरमेंट है वो कितने सेंटीमीटर है 250 सेंटीमीटर। तो 215 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ शर्ट जो है 18 बन सकती हैं।
तो 18 शर्ट इज़ योर आंसर। उसने आपसे रिमेनिंग क्लॉथ भी पूछा है, तो रिमेनिंग में आपका कुछ नहीं आएगा, डेट इज़ 0। समझ गए? इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। अ रुद्राक्ष वेट, एक रुद्राक्ष जो माला में जो होती हैं रुद्राक्ष, उसका वेट जो है 40 मिलीग्राम है। कितना? 40 मिलीग्राम। समझ गए? और जो नेकलेस बन रहा है उसमें कितने रुद्राक्ष लगे हुए हैं? डेट इज़ 108 रुद्राक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, तो 108 रुद्राक्ष की जो 108 रुद्राक्ष का जो वेट है वो कितना हो जाएगा बेटा? इसकी 40 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 108 इंटू 40 मिलीग्राम, तो ये आपका इतने मिलीग्राम हो जाएगा। बात को समझे? तो जो नेकलेस का वेट है वो ये बन जाएगा 4320 मिलीग्राम। क्लियर है? मिलीग्राम को अगर ग्राम में रिक्वायरमेंट है आपको, वो आपसे ग्राम में पूछ रहा है, तो आप मिलीग्राम से ग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 4.320 ग्राम जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से वर्ड्स प्रॉब्लम है। आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िएगा और जैसे मैंने सोल्यूशन बताया वैसे करिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइएगा। ये 4th वाला देख लीजिए। इन 1 सैक ऑफ ऑनियन, बोरा यानी कि एक बोरे में अनियंस का वेट जो है 18 kg 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम है तो 18 500 ग्राम हो जाएगा। सारे को मैंने ग्राम में बना लिया बेटा। ठीक है ना? और टोटल वेट ये है कितना? 3182 kg। इसे भी ग्राम बनाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करी तो इतने ग्राम बन गया। नंबर ऑफ सेक्स बताने हैं तो हमें टोटल वेट को डिवाइड करना पड़ेगा 1 सेक के वेट से। टोटल वेट ये रहा, ये क्या है? टोटल वेट है 3182,000, ये लिख दिया और डिवाइड कर दीजिएगा वेट ऑफ 1 सेक से, वो कितना है? 18500, ये रहा। ठीक है, इसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा, कैंसिल जो हो रहा है वो कर दीजिएगा, तो कैंसिल करके आपका ये बचेगा, क्या बचेगा? 31820 और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 185, तो 31820 को डिवाइड कर दीजिएगा 185 से। ठीक है ना? तो आपके नंबर ऑफ सेक्स आ जाएंगे। ठीक है ना? जब भी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, बार बार समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, जब भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी टोटल से हमेशा 1 जो भी एलिमेंट दे रखा होगा उसके वेट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? टोटल वेट को आपने डिवाइड करना होता है 1 एलिमेंट के वेट से। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक सेक था किसका? अनियन का, उसका वेट दे रखा था, या शर्ट बनानी थी तो 1 शर्ट के क्लोथ से। ठीक है ना? बस ये बात याद रखिएगा, इसमें ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाइएगा 5th में। पॉपुलेशन जो थी 2010 में वो इतनी थी, इंक्रीज 2 इयर्स में इतनी हुई। जब इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स प्लस कर दो, ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? माइग्रेटेड पर्सन दे रखे हैं। जब बेटा ये यहाँ से चले गए, इतने पर्सन चले गए, तो बेटा कम होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पे पर्सन? तो माइग्रेटेड का मतलब ये इस प्लेस से चले जाना होता है। तो हम जो हैं अपने टोटल पॉपुलेशन में से माइग्रेटेड को हमेशा माइनस करते हैं, माइनस करके ये बचेगा, और ये जो है हमारे जो है पॉपुलेशन हो जाएगा लास्ट में, यानी पॉपुलेशन इन 2012 में इतना हो जाएगा। बात को समझे? जो इंक्रीज़ हुई है वो ऐड होगी और जो माइग्रेटेड हुई है वो सब्ट्रैक्ट होगी, जो रिमेनिंग बची वो आफ्टर 2 इयर्स हो जाएगा हमारा आंसर। सही है? इसके बाद 6th में आ जाओ। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को पोल्ड में इतने वोट्स मिले बेटा,
ठीक है ना। वो कितने 1 इतने वोट से जो है 1 कर गया इलेक्शन को, ठीक है कि नहीं है, इतने वोट से 1 कर गया। तो नियरेस्ट जो रिवल पोल्ड हुआ है, जो नियरेस्ट दूसरा पर्सन है उसे पोल्ड कितना हुआ, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा उतना ही दूसरे कैंडिडेट को पोल्ड हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से इसे कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस आप समझ लीजिए ध्यान से। नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल इतनी है, इस शीट में कितने पेजेस बन रहे हैं। मान लो ये इतनी बड़ी शीट है, इसमें जो है इतने पेजेस बन रहे हैं, कितने 8 पेजेस, ठीक है कि नहीं है। तो टोटल पेजेस कितने हो गए, जब एक शीट में इतने हैं 8 बन रहे हैं, तो इतनी शीट में कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो इतने पेजेस बनेंगे, ठीक है कि नहीं है। ईच बुक कंटेन 250 पेजेस, एक बुक को बनाने के लिए 50 पेजेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, कितने 250 पेजेस की। तो नंबर ऑफ़ नोटबुक के लिए टोटल पेजेस को डिवाइड कर दीजिएगा एक बुक के पेजेस से। मैंने बार बार बताया नंबर्स के लिए हमेशा डिवाइड होगा टोटल को किससे, जितने बन रहे हैं उससे, क्लियर है। तो डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा उतनी नंबर ऑफ़ बुक्स जो है आपका आंसर हो जाएगा, सही है। तो इस टाइप से जो है आप लोग ये वर्ड्स प्रॉब्लम कर लीजिएगा। मैंने आपको सारी वर्ड्स प्रॉब्लम बता दी है डिस्कस करके कि कैसे करके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से जो है वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिएगा बेटा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर है। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।